बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा बेटे आज का टॉपिक है रोल ऑफ लिवर। ठीक है, हम लोगों ने सारा पढ़ लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसके अंदर अब जो लिवर है हमारी बॉडी के अंदर, उसका क्या रोल होता है डाइजेशन में, और इसके अलावा जो भी इसके फंक्शन हैं वो पढ़ेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले एक बात है कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ठीक है, ग्लैंड क्या करते हैं, सेक्रीशंस करते हैं। जो सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर वो कौन है, वो लिवर है। ठीक है, और इसका कलर क्या होता है, इसका डार्क रेडिश कलर होता है इसका। और ये होता कहाँ, मैंने आपको बताया था एब्डोमेन का, डायफ्राम को मैंने आपको बताया था कि डायफ्राम क्या होता है, जो हमारी थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं डायफ्राम। ये हमारे रिब्स के नीचे होता है। तो जो एब्डोमिनल कैविटी है वो, जो थोरेसिक है, ये दोनों को अलग अलग करता है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये होता कहाँ पे है, ये राइट साइड पे होता है एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, इसका वज़न कितना होता है, तकरीबन इसका वज़न होता है 1.5 kg इसका वज़न होता है। और ये फुटबॉल की शेप की होता है, इस तरह का फूला होता है फुटबॉल की तरह। ठीक है, अब लिवर के अंदर एक पेयर शेप और ऑर्गेनिक, जिसे हम कहते हैं गाल ब्लैडर, जो आपको ब्लू से कलर का नज़र आ रहा है ना, ये असल में इसमें क्या होता है, ये ग्रीनिश येलो सा होता है, एक सैक सी होती है किस शक्ल की, नाशपाती की शक्ल की, उसकी पेयर शेप होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं गाल ब्लैडर। लिवर जो भी जूस सेक्रीट करता है, जो क्या होता है, क्या सेक्रीट करता है, बाइल सेक्रीट करता है। लिवर सेक्रीट करने के बाद आता किसके अंदर है, गाल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ये लिवर जो है, जो भी बाइल सेक्रीट करता है, या कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर के अंदर। गाल ब्लैडर जो है, जब भी इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होनी है, तो फिर जो गाल ब्लैडर है, इसने क्या करना है, इसने वो जूस सेक्रीट करके कहाँ भेज देना है, इंटेस्टाइन के अंदर। जो बाइल मैंने आपको बताया था कि बाइल क्या करता है, इसमें बाइल जो होता है, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर साल्ट्स होते हैं, बाइल साल्ट्स, जो क्या करते हैं, जो लिपिड को इमल्सिफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, जो उसको डाइजेस्ट करता है लिपिड को, ठीक है, लाइपेज एंजाइम, वो आसानी से लिपिड को डाइजेस्ट कर देता है, क्योंकि वो पहले से इमल्सिफाई हो चुका होता है। तो वो हुआ किसकी वजह से होता है, वो बाइल साल्ट्स की वजह से हुआ होता है, जो किसने भेजे होते हैं, लिवर ने भेजे गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर को कहाँ भेज रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी देखिए, ये वाला पैंक्रियाज है, तो मैंने आपको बताया था पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, ये पैंक्रियाज है, ये भी जूस सेक्रेट करता है, कहाँ जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डुडेनम वाला पोर्शन है, यहीं पे साल्ट्स आते हैं, बाइल साल्ट्स, यहीं पे आता है पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या हैं। ठीक है, इसके फंक्शन की, ये तो इसका ये फंक्शन डाइजेशन के अंदर ना, इसका लिवर का, कि इसने बाइल साल्ट्स भेजा कौन, बाइल डक्ट के ज़रिए, जिसने क्या किया, लिवर उसको लिपिड को इमल्सिफाई कर दिया, फिर डाइजेशन में आसानी होगी। अब इसके अलावा इसके और भी फंक्शन है काफ़ी सारे, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कि रिमूव अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। जब इसे अमाइनो एसिड्स की डीएमिनेशन करनी होती है, तो ये क्या करता है, अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है, ये जो जब यूरिन बनाना बॉडी में से हम क्या करते हैं, जो है यूरिया, उसको किस फॉर्म में सेक्रेट करते हैं, अमोनिया को हम अपनी बॉडी में से किस फॉर्म में सेक्रेट करते हैं, हम यूरिया की फॉर्म में उसको बॉडी में से बाहर एक्सक्रीट करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो होता है अमोनिया को क्या करता है, ये लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है यूरिया में। ठीक है, अगर हम अमोनिया को सेक्रेट करेंगे तो हमारी बॉडी में ज़्यादा वाटर में मिक्स होगा अमोनिया। 50 लीटर जो है वाटर, एटलीस्ट 50 लीटर वाटर चाहिए होता है, जिसमें हम अमोनिया को मिक्स करके फिर बॉडी में सेक्रेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो यूरिया है, ये कम वाटर में डिजोल्व होके बॉडी में सेक्रेट हो जाता है, और ये लेस टॉक्सिक फॉर्म है अमोनिया का। ठीक है, अमोनिया को कन्वर्ट कौन करता है यूरिया में, लिवर करता है। उसके अलावा क्या होता है, जितने भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो पुराने रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके न्यू जो रेड ब्लड सेल्स बनाने, वो भी कौन करता है, लिवर करता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, एक होती है ब्लड के अंदर फिब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक है, वो क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। कभी कहीं भी इंजरी होती है तो वहाँ पे ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो प्रोटीन आके वहाँ ब्लड क्लॉटिंग करती है, वो कौन होती है, फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन को बनाता कौन है, वो जो प्रोटीन, ये वाली प्रोटीन जो बनाता है वो कौन बनाता है, लिवर बनाता है। ठीक है,
उसके अलावा ये काम क्या करता है जो लीवर है हमारा, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, ठीक है। और जब हमें दोबारा से ग्लूकोज चाहिए होता है, कि दोबारा क्या करता है, ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को लिपिड में और लिपिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जब कोलेस्ट्रॉल बनाना होता है, जब इसने कोलेस्ट्रॉल बनाना होता है, कोलेस्ट्रॉल में लिपिड ही होते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होते हैं इसको कन्वर्ट कर देता है लिपिड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी जो होती है उसको जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है वो किसने करना है, वो लिपिड ने करना है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करके। उसके अलावा जो लास्ट का फंक्शन कौन सा है कि विटामिन दो तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं A, D, E, K, ठीक है, वो जो होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो भी लिवर के अंदर स्टोर होते हैं। मिनरल आयंस और कुछ आयरन, ये सारा ये इनको कौन स्टोर करता है, लिवर इनको अंदर स्टोर करता है। हर क्वेश्चन आता है कि राइट नोट ऑन फंक्शन ऑफ लिवर, तो आपने ये फंक्शन लिखने हैं इसके, ठीक है। एक फंक्शन तो इसका ये भी है ना कि ये बायोसेक्रेट करता है, इसके अलावा जितने भी सारे फंक्शन है उसके ये वाले फंक्शन है। जैसा कि देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। जब हम सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करते हैं जिस तरह ये स्प्राइट है, कोका कोला है, कहता क्या है इसके नुकसान क्या है हमारी बॉडी में, कैसे ही हमारी बॉडी को डैमेज करती हैं। दे आर वेरी वेरी एसिडिक होते हैं ये, ठीक है। मेक आवर बॉडीज पुअर इन ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है उसको कम करती हैं ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। दे कंटेन फॉस्फेरिक एसिड, इनके अंदर फॉस्फेरिक एसिड होता है। वो फॉस्फेरिक एसिड क्या करता है, आपको पता है हमारी हड्डियाँ जो होती हैं, जो हमारे दांत हैं, इनको कैल्शियम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, फिर ये स्ट्रांग होते हैं। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं के अंदर होते हैं फॉस्फेरिक एसिड, वो क्या करता है, वो हड्डियों में से जो कैल्शियम होता है उसको डिसॉल्व करके बाहर निकाल लेता है, जिससे हमारी हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या, जो हमारी कोला होती है, जो कोका कोला होता है, इसके अंदर क्या होता है, कैफीन होती है। वो कैफीन क्या करती है, वो हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देती है, हमारे हार्ट बीट इंक्रीज़ करती है, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। हाँ जी, ये क्वेश्चन है जी, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अकर्स। एलिमेंट्री कैनाल के किस पोर्शन में अब्जॉर्प्शन होती है, आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है अब्जॉर्प्शन। यह है कि मैनी बैक्टीरिया लिव इन कोलोन, दे प्रोड्यूस विटामिन के विच इज़ नेसेसरी फॉर द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। कि जो कोलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन जो है, वहाँ पे कहता कि विटामिन के भी प्रोड्यूस होता है, जो क्या कहता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। आगे जी, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड द एलिमिनेशन ऑफ फीसेस एंड, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका क्या क्या फंक्शन है, एक तो इसका फंक्शन है कि इसने फीसेस को एलिमिनेट करना, दूसरा क्या फंक्शन है इसका कि इसने ये जिसका आंसर दिया हुआ है कि इसने वाटर और साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन करनी होती है, ठीक है। एक ये है क्या, नॉन फंक्शनल फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ द सीकम। सीकम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है, फर्स्ट वाला पोर्शन, जिसके थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में मिलती है ना, ये वो वाला पोर्शन है, टी शेप इसका सीकम जो है लार्ज इंटेस्टाइन का। वहाँ पे एक फिंगर लाइक एक है प्रोसेस होता है जिसमें कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स के बताया हुआ कहाँ पे होती है प्रेजेंट, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स ड्यू टू इन्फेक्शन काज सीवियर पेन। कहता है कि अपेंडिक्स वैसे वहाँ पे होती है, इसका वैसे तो फंक्शन इसका मतलब कोई ख़ास नहीं है वहाँ पे, लेकिन होता अगर क्या है कि अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, फिर क्या होती है, उसमें पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। द इन्फेक्टेड अपेंडिक्स मस्ट बी रिमूव सर्जिकली, अदरवाइज इट मे बस्ट एंड इन्फ्लेमेशन में स्प्रेड इन एब्डोमेन। अच्छा, कहता है कि अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो फिर क्या होता है, उसमें पेन होती है। अगर उसमें पेन हो तो उसको ऑपरेट करके बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, अगर ना रिमूव किया जाए तो वो फट भी जाती है, और जो सारा उसमें मटेरियल होता है वो क्या होता है, एब्डोमेन में फैल सकता है, और उससे फिर डेथ भी हो सकती है। हाँ जी, ये क्या है कि बाइल की बात कर रहा है कि बाइल का है जो लिवर हमारा सेक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल साल्ट, ठीक है। बाइल आल्सो कंटेन्स पिगमेंट्स दैट आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन इन लिवर, दीज बाइल पिगमेंट्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि जो बाइल लिवर सेक्रेट करता है, जो पहले जाता है गाल ब्लैडर में, फिर वहाँ से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कह रहा है कि आपको पता है हमारा जो लिवर है वो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को
ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, कहता है ब्रेक डाउन करके जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी जो प्रोडक्ट होती है ब्रेक डाउन के बाद कहता है वो भी शामिल होती है बॉयल के अंदर, जो कहाँ चला जाता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर जो बाइल साल्ट्स होते हैं वो तो क्या देते हैं उसको एमल्सिफाई लिपिड को, लेकिन जो ये ओल्ड रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्ट होती है जो बाइल के अंदर शामिल होती है ये रह जाती है इंटेस्टाइन के अंदर ही। ये फिर वो जो अनडाइजेस्टेबल फूड होती है फीसिस जिसका बनता है उसके थ्रू फिर बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पहले जब मैं पढ़ाई तो मैंने साथ साथ बता दिया आप लोगों को इस पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है, और ये वाला मैंने बता दिया आप लोगों को साथ ही। जी बेटे, हमारा सिलेबस जो है यही तक था। ठीक है, तो यही टॉपिक हमारी इसमें सिलेबस में इंक्लूड थे, मैंने आपको पढ़ा दिए। तो अब इसको देख लें, जैसे रीड कर लें, अगर समझ नहीं है तो आप पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।